उस समय अब ये इनके क्या पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी लगाव ज़्यादा था। तो मेरा नियम है, मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ मेरे अंदर से। मैं बताता नहीं हूँ कौन सी कैटेगरी है, ऐसा मैं अंदर ही निर्धारण कर लेता हूँ किसको क्या करवाना है, किसको क्या नहीं करवाना। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि आपको बार बार कह रहा है, इसका मतलब आप दूसरी कैटेगरी में शामिल हो गए, पहली कैटेगरी के उसमें आप नहीं। तो ये उस समय यहाँ रहता था पहले से ही, और उस समय अपने यहाँ जो खाने की व्यवस्था है वो बाद में, उसके बाद वाले साल में अपने शुरू की। तब ये पास में दो अलग रख दिया। उसके बाद में इसने कहा कि मैं और मानाराम साथ रहेंगे कुछ समय के लिए। ये और मानाराम है, मानाराम का भी वो वन रक्षक में रह गए पीछे। उसके बाद में पशु परीक्षा जो परीक्षा हुई है उसमें ऑल ऑफ है 3200 कुछ रैंक आई थी। तो ये दोनों साथ में रहते थे। और उसके बाद दूसरी ये है कि कान्हाराम अंतर्मुखी व्यक्ति थे और न तो किसी से बातचीत करना, काम इसको कह दिया, आपने कहा कि ये करना है तो मना नहीं। तो हॉस्टल में जो सबको कार्य करना पड़ता है, इसलिए ऐसा। दूसरा है इसके बाद में जब ये इसका रिजल्ट आया तो वो सिलेक्शन हुआ नहीं। तो मेरे कहा सर मैं थोड़ा रह गया। और इसके बाद दूसरी विशेषता ये यहाँ से मालानी कॉलेज, उसके बाद में वहाँ वीरेंद्र धाम में एडमिशन हो गया। वहाँ निरंतर ये आगे पढ़ाई कर रहा है और उससे पहले एग्जाम दिया था। उसके बाद में वहाँ रहते हुए तैयारी कर रहा था। उस समय कहा कि मेरा 2 साल से सिलेक्शन हो गया है, हुआ नहीं है, पॉइंट 16 से रहा, ऐसा पॉइंट 16 इतना रह गया। और 2-4 प्रश्न ऐसे है जो उसमें आपत्ति भी लग सकती है और पक्ष में भी आ सकते हैं, विपक्ष में भी। तो मेरे को कहा कि सर आपको कोई ऐसा प्रूफ मिले तो आप भेजना। तो मैंने इधर ढूंढा, एक प्रूफ मेरे को मिला, वो मैंने भेजा। दूसरे मेरे को कोई मिला नहीं, क्योंकि उसमें अलग अलग लिखा हो सकता है, वो भी उसमें ऑथेंटिक आरती व्यास जो बुक थी उसमें वो दिया हुआ था ऐसा। तो इस बार उसके बाद में जो फोन आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस मेहनत करता है वो हमेशा है, किसी का ऐसा मोहताज नहीं। मेहनत आप मन में, इससे पहले चंदनाराम यहाँ रहते थे, अचलाराम जी यहाँ रहते थे। उसके बाद में भी 2-3 प्रकाश भारी जो यहाँ रहता था 2-3 महीने, वो भी इनके ग्रुप का ही था। जिठाराम ऐसे जीती वो कम राय, वो भी हाँ। और मनोज हुड्डा उस समय जब अपने भोजन शुरू नहीं था उस समय वो रहता था। और उसके बाद में वो छोड़ 2-3 महीने, उसकी तो विशेषता सबसे अजीब हो गई है। वो कहता कि सर मेरे को सुबह उठाना नहीं, वो 3 बजे सोता है तो सुबह उठाया कैसे जाए। 3 बजे मैं लेट सोता हूँ, इसलिए तो मैं हम अपने नियम से थोड़ा हटकर भी उसको उठाते थे। तो वो उसके बाद में वो 3rd ग्रेड की तैयारी की और 2nd ग्रेड में आ गया। तो जो तैयारी करता है निरंतर, इस अच्छी सुविधा है, लाइब्रेरी है और ये सिलेक्शन है, इसके लिए अपन सब यहाँ एकत्रित होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ जैसे कान्हाराम अभी आए तो आप देखोगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे साथ का सहपाठी लग गया, और आप भी उसके लिए आपको भी लगेगा हम भी है इसकी तैयारी करें। तो आप सभी अपन सब कान्हाराम को शुभकामनाएं देते हैं। जल्दी इनकी ज्वाइनिंग होगी दौसा पुलिस से, ये वहाँ सेलेक्ट हुए और आगे ऐसी भगवान से दुआ करते हैं कि आगे ये कुछ पायदान पर पहुँचे। मैं भी पुलिस का सिपाही रहा हूँ, उसके बाद में तैयारी करके लेक्चर बन गया। तो कान्हाराम के लगभग BEd हो गई है और BEd हो गई है और बहुत अच्छा है आगे तैयारी। पुलिस वाले खूब सारे अलग अलग सर्विस में जाते हैं, तो अच्छे मुकाम पर पहुँचेगा ऐसी भगवान से कामना करते हैं। आप सभी यहाँ मेरी बात को भी सुना। और कान्हाराम को जो अभी बोलना ये अलग कला होती है। जैसे अभी कार्यक्रम था किसान छात्रावास में, तो वो IPS सेलेक्ट हुए आशीष पूनिया जी, वो भी कह रहे कि मेरे भाषण की कला है वो इतनी शानदार नहीं है। तो इनसे इतना अभी ये सीख जाएंगे धीरे धीरे सब। आप जैसे ही आगे जाओगे अपने आप सीखोगे, तो ये आगे अभी इसी कला में पारंगत होगी और दूसरी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी करेंगे। ऐसी कामना करते हैं कि एक दिन कुछ पायदान पर सेलेक्ट होकर दोबारा अपने बीच में यहाँ आएंगे।